वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। जेसन मोमोआ हॉलीवुड के उन एक्टर्स में से है जो अपनी बैड एस पर्सनैलिटी की वजह से जाने जाते हैं और इसी वजह से अपने फेमस कैरेक्टर्स में ही लुक्स वेरी बैड एस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको जेसन मोमोआ की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक जेसन मोमोआ ने एक्टिंग से पहले किस किस फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर किया था, एंड जेसन मोमोआ ने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के लिए कैसे ऑडिशन दिया था, एंड जेसन मोमोआ के कहने पर एक्वामैन मूवी में और किस एक्टर को साइन किया गया था। तो गाइस, जेसन मोमोआ की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जेसन मोमोआ का बर्थ 1 अगस्त 1979 में यूएस के हवाई स्टेट में हुआ था, जहां उनके फादर एक पेंटर एंड उनकी मदर एक फोटोग्राफर का काम किया करती थी। जेसन के बर्थ के कुछ टाइम बाद ही जेसन के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जहां इसके बाद जेसन अपनी मदर के साथ नोवॉक सिटी में रहने लगे, जहां रहते हुए उन्होंने अपनी स्कूल स्टडी कंप्लीट करी। जेसन ने जब अपनी स्कूल स्टडी कंप्लीट करी तो उस टाइम उनका एक्टिंग में आने का कोई प्लान नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ को कई और चीज़ों में एक्सप्लोर किया, जहां उन्होंने कॉलेज स्टडी मरीन बायोलॉजी में करी, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। एंड इसके बाद जेसन ने पेस्टल पेंटिंग भी सीखी, लेकिन इसके बाद जेसन बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल की स्टडी करने लगे। लेकिन इस टाइम अपनी लाइफ को मल्टीपल टाइम एक्सप्लोर करने की वजह से जेसन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी और इसीलिए इन दिनों उन्हें एक सरफ शॉप पर जॉब करनी पड़ी थी। जेसन को सरफ की शॉप पर काम करते हुए फैशन डिजाइनर एरिक चांडलर एंड तकियो कोबयाशी ने डिस्कवर किया, जहां जेसन को देखने के बाद उन्होंने जेसन को मॉडलिंग करने की सजेशन दी। एंड इसी तरह जेसन ने अपना लक मॉडलिंग में भी ट्राई किया, जहां रहते हुए जेसन हवाई मॉडल ऑफ द ईयर भी रहे। एंड मॉडलिंग करते हुए ही जेसन को एक्टिंग करने का ख्याल आया था। जेसन ने एक्टिंग में डेब्यू बेवॉच नाम की एक सीरीज से किया था। जेसन ने इस सीरीज में एक मेन रोल प्ले किया था, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम जेसन लॉन था। एंड इस सीरीज में 2 साल तक काम करते हुए जेसन को काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मिल गई थी और इसीलिए इस शो के बाद उन्हें 2 टेलीविजन मूवीज में भी साइन कर लिया गया था। जेसन को बेशक ही उनके फर्स्ट रोल से काफ़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मिल गई थी, लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि उन्हें इस रोल में कैसे साइन किया गया था? एक्चुअल में बेवॉच सीरीज में जेसन मोमोआ के रोल के लिए हजारों ऑडिशन लिए गए थे, लेकिन जेसन का मॉडलिंग बैकग्राउंड होने की वजह से एंड उनकी लुक और फिजिक को देखकर ही उन्हें इस रोल में फाइनल किया गया था, जिसको करने के बाद ही बिकेम पॉपुलर। जेसन ने काफी लंबे टाइम तक टीवी शो एंड वेब सीरीज में काम किया, जहां लगभग 1 डिकेड तक जेसन ने टीवी शोज में ही काम किया था। हालांकि इस दौरान जेसन ने मूवीज में भी काम किया था, लेकिन इन मूवीज में उनके रोल्स इतने बड़े नहीं थे। लेकिन तभी 2011 में उन्हें कॉनन द बारबेरियन मूवी में साइन किया गया था। एंड ये मूवी जेसन के करियर की फर्स्ट लीड मूवी थी। एंड किसी भी एक्टर के लिए उसकी फर्स्ट लीड मूवी काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही उसे आगे काम मिलता है। लेकिन वहीं जेसन मोमोआ की फर्स्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। एक्टर्स मूवी में अपने रोल को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन वहीं जेसन मोमोआ, जिन्होंने अपनी फर्स्ट लीड मूवी कॉनन द बारबेरियन के लिए भी कुछ ऐसा ही किया था, जहां कॉनन मूवी के दौरान जेसन ने अपने एक फ्रेंड को बताया था कि अगर उनकी नाक टूट जाए तो इससे मूवी में उनका कैरेक्टर और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। एंड ये सुनकर जेसन के फ्रेंड ने रियल में उनकी नाक को हिट कर दिया था, जिससे कि उनकी नाक रियल में टूट गई थी। लेकिन सैडली ये सब करने के बाद भी मूवी डिडंट परफॉर्म वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस। जेसन मोमोआ की वन ऑफ ग्रेट परफॉर्मेंस गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में आई थी। गेम ऑफ थ्रोन्स वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट रेटेड सीरीज है, जिसके फैंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। एंड ऐसी सीरीज में काम करना किसी भी एक्टर के फेम के लिए काफी अच्छा हो सकता है। एंड सेम थिंग्स हैपेंड विद जेसन मोमोआ, जहां इस सीरीज में काम करने के बाद ही गॉट मैनी मूवीज। जेसन मोमोआ को बेशक ही गेम ऑफ थ्रोन्स से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल गई थी, लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस सीरीज के लिए कैसे ऑडिशन दिया था? तो गाइस, हम आपको बता दें कि गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के लिए जेसन ने बहुत ही यूनिक तरीके से अपना ऑडिशन दिया था, जहां इस रोल के लिए जेसन ने मेकर्स को हक्का डांस करके दिखाया था, जो कि न्यूजीलैंड के माओरी कम्युनिटी का ट्रेडिशनल डांस है। हालांकि सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन गाइस, इस डांस को देखने के बाद ही जेसन मेकर्स को ख्याल के रोल में काफी कन्विंसिंग लगे थे और इसी तरह उन्हें इस रोल में साइन कर लिया गया था। गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में मेकर्स के लिए खैल ड्रोगो के रोल में राइट एक्टर को ढूंढना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि इस रोल के लिए उन्होंने कई एक्टर्स के ऑडिशन लिए थे, लेकिन उनमें से कोई भी मेकर्स को सही नहीं लग रहा था। और तब मेकर्स रैंडमली कास्टिंग डायरेक्टर्स की साइट पर पहुंचे, जहां पर कई लोग जेसन मोमोआ को इस रोल में कास्ट करने की डिमांड कर रहे थे। एंड ये देखकर मेकर्स ने जेसन मोमोआ से बात करी, जहाँ थिंग्स वर्कड विद हिम।
गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज अपने आप में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन इसको करने के बाद इतने सक्सेसफुल जेसन मोमोआ नहीं रहे थे, क्योंकि इस सीरीज के बाद उन्हें स्टार्टिंग में रोल्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि खैल ड्रोगो का रोल प्ले करने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स को ऐसा लगता था कि उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और इसी वजह से कुछ कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें कंसिडर भी नहीं करते थे। लेकिन टाइम के साथ जल्द ही ये चीज सॉर्ट आउट हो गई थी, जहां इसके बाद ही गॉट वर्क इन मूवीज। जेसन मोमोआ को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में उनके एक्वामैन कैरेक्टर की वजह से जाना जाता है, जिसको उन्होंने सबसे पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में प्ले किया था। लेकिन गाइस, इस मूवी में जेसन को पहले बैटमैन का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन तब जेसन ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जेसन का मानना था कि वे बैटमैन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर उन्हें बैटमैन के किसी विलेन का रोल ऑफर किया जाए तो वे इसके बारे में सोच सकते हैं, और तभी उन्हें एक्वामैन का रोल ऑफर किया गया था, जिसको करना उन्होंने सही समझा। जेसन मोमोआ को सुपरमैन वर्सेस बैटमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में देखने के बाद ये क्लियर हो गया था कि इन फ्यूचर जेसन मोमोआ ही एक्वामैन की सोलो मूवी में काम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने एक्वामैन की सोलो मूवी में काम किया तो ही नेल्ड इट। लेकिन गाइस, हम आपको बता दें कि उनसे पहले भी एक एक्टर थे जिनको एक्वामैन के लिए फाइनल किया गया था। एक्चुअल में पहले एक्वामैन की सोलो मूवी को 2008 में डेवलप किया जा रहा था, और उस टाइम सैंटियागो कैब्रेरा को एक्वामैन के रोल में फाइनल किया गया था। लेकिन उस टाइम यूएस में राइटर स्ट्राइक की वजह से ये मूवी नहीं बन पाई, एंड फाइनली 2018 में ये मूवी बनी, जिसे ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। एक्वामैन मूवी में जेसन मोमोआ लीड में नजर आए थे, लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि उनके कहने पर मेकर्स ने मूवी में एक और एक्टर को साइन किया था, जहां मूवी में एक्वामैन के फादर का रोल प्ले करने वाले तेम्यूरा मॉरिसन को मूवी में जेसन मोमोआ के कहने पर ही साइन किया गया था। सभी जानते हैं कि एक्वामैन डीसी कॉमिक बुक का कैरेक्टर है, जिसको जेसन मोमोआ ने प्ले किया था। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि जेसन मोमोआ को एक और कॉमिक बुक कैरेक्टर ऑफर हुआ था, जिसको जेसन मोमोआ ने रिजेक्ट कर दिया था। एक्चुअल में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी में जेसन मोमोआ को ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर के रोल के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन जेसन मोमोआ ने रोल रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जेसन मोमोआ का इस रोल को लेकर मानना था कि ये रोल उनके पिछले रोल्स की तरह है, और वे अपने आप को किसी टिपिकल इमेज में नहीं रखना चाहते, और इसलिए उन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था। जेसन मोमोआ अब तक के अपने करियर में एक मूवी भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जहां 2014 की रोड टू पलोमा मूवी को जेसन मोमोआ ने ही डायरेक्ट किया था। एंड इस मूवी को डायरेक्ट करने के साथ जेसन इस मूवी के राइटर एंड प्रोड्यूसर भी थे। एंड इस मूवी में जेसन ने एक्टिंग भी करी थी, जहां मूवी में जेसन ने मेन लीड रोल प्ले किया था। एंड मूवी में हम जेसन को एक ऐसे कैरेक्टर में देखते हैं जो अपनी माँ की मौत का बदला लेने के बाद पुलिस से भागता है। ये मूवी जब रिलीज हुई तो मूवी को ऑडियंस एंड क्रिटिक्स से बहुत ही एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, और इस वजह से मूवी फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस। जेसन मोमोआ, जिन्होंने एक्वामैन मूवी में अटलांटिस का रोल प्ले किया था। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी जेसन मोमोआ एक और सीरीज में अटलांटिस का रोल प्ले कर चुके हैं, जहां 2004 में आई स्टारगेट अटलांटिस सीरीज में जेसन मोमोआ ने अटलांटिस का रोल प्ले किया था, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम रोनन डेक्स था। एंड इस सीरीज को उस टाइम ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। एंड गाइस, आप चाहे तो इस सीरीज को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अगर आप जेसन मोमोआ के डाई हार्ड फैन हैं और आप जेसन मोमोआ के आईब्रो के निशान को एक स्टाइलिश कट समझते हैं, तो गाइस, हम आपको बता दें कि ये कोई स्टाइलिश कट नहीं बल्कि एक स्कार है, जो कि 15 नवंबर 2008 को एक फाइट के दौरान जेसन मोमोआ को मिला था, जहां बर्ड्स कैफे में एक आदमी से फाइट के दौरान उसने जेसन के फेस पर ब्रोकन बियर ग्लास से अटैक कर दिया था, जिससे कि जेसन को 140 स्टिचेस आए थे। हालांकि उनके फेस के दूसरे स्कार तो ठीक हो गए थे, लेकिन आईब्रो का स्कार रह गया था, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। जेसन मोमोआ की अगर लव लाइफ की बात करें तो जेसन अपनी लाइफ में सीमन जेड मैकिनन को डेट कर चुके हैं, जिनसे जेसन की मुलाकात बेवॉच सीरीज के दौरान हुई थी। लेकिन 2004 में दोनों अलग हो गए थे। एंड इसके बाद जेसन ने लीजा बोनेट को डेट करना शुरू किया था, जिनके साथ ही बिकेम फादर ऑफ अ बॉय एंड गर्ल। लेकिन लास्ट ईयर 2022 में दोनों अलग हो गए हैं। जेसन मोमोआ की अगर रिसेंट मूवीज की बात करें तो जेसन फास्ट एंड मूवी में हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मूवी को क्रिटिक्स से मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन जेसन की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एंड इसके साथ ही इस साल 20 दिसंबर को जेसन मोमोआ की एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम मूवी भी रिलीज होगी, जो कि इस साल की वन ऑफ मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक है।
तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ जेसन मोमोआ। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।